जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो ये देखिए जी मनाजिर, बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। सुबह 5 बजे से हो रही है और अभी जो है मेहर मामा आए हैं पीछे। हमने कहा चलो एक टैक्सी जो है ना हमारा, हम लोग ये अम्ब्रेला पकड़ के खड़े हैं। वैसे तो ऊपर शेड है पर हम लोग बारिश में भी क्या पता चले जाए। तो ये मेरी बहनें जो रुमाल धोकर सुखाया। और चिड़िया बैठ गई, ये पकड़ो निशा। अच्छा ये देखें सब कुछ कवर है। हम लोग हमेशा कवर करते थे और ये जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाती थी, शेप्स डैमेज हो जाती थी, इसलिए इस बार हम लोगों ने 2 शीट्स डाल के कवर किया है और ट्राईपॉड भी उस शीट के नीचे ही है। मैंने मामा का हम लोग क्रम्बलिंग करेंगे, मैं ट्राईपॉड निकालने गई बट नहीं मिली जगह, इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं मोबाइल पकड़ लूँगी, मामा जो है क्रम्बलिंग कर लेंगी, कोई इशू नहीं है इसमें। तो क्योंकि ट्राईपॉड मामा ने उसके नीचे घुसा दिया। तो बस हम लोग जो है ना ये बस मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दें व्यू कि ये हमारा व्यू है। और कल के व्लॉग के कमेंट्स की रिप्लाई पढ़ के बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। अभी मैं लेके आती हूँ मोबाइल अपना मामा को पकड़ा के और मैं पहले कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ। ये नहीं मम्मा आप सलाम दुआ करें, पकड़े जी। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और जैसा कि बुशरा ने बताया कि कल से बारिश हो रही है, हम लोगों को असल में ऐसे हुआ कि कल हमने बहुत सारी शेप्स जो है ना वो रेडी की। मैंने आपको बताया कि मेरी नंद आई है तो उसने, मैंने और बुशरा ने मिल के ना, उसको भी थोड़ा हमारी तरह इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने मिल के और काफ़ी सारी शेप्स बनाई जो हमने इसके नीचे रखी ना। तो यहाँ भी कुछ एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर भी ना। तो मैंने बुशरा से कहा कि बुशरा जो है ना हम ज़्यादा सही शेप्स बना लेते हैं। बट वेदर अपडेट में जो है ना ये था कि बारिश नहीं है। बट रात को 11:30 बजे ना मैं नमाज़ पढ़ के तो फारिग हुई। मैंने कहा अपनी सेकंड वाली बेटी को, मैंने कहा राबिया यार ज़रा चेक करना राबी कि सुबह बारिश तो नहीं है। तो बुशरा राबी कहती है चले मैं चेक करती हूँ ना। राबी ने चेक किया तो कहती है मम्मा जी 70% है। मैंने कहा हैं जी 70% है। फिर मैं और बुशरा भागे आए हैं जल्दी जल्दी। हमने कहा जब बुशरा जल्दी जल्दी इनको हम करते हैं। ये देखे सारा कवर है ना। मैंने कहा बुशरा चलो हम दिखा तो देंगे, सिर्फ इसको हम अभी आपके सामने थोड़ा पानी गिर जाए ना ऊपर, जो शीट के ऊपर पानी होता है ना थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है। हमने रात को 11:30 बजे, कहती है मामा जी जब भी हम बनाते हैं अच्छी अच्छी शेप्स तो सारे को ऐसे बारिश आ जाती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ना, आ भी गई तो खैर है, कोई बात नहीं। ये देखिए मैं आपको हमने डबल शीट दिया इस दफ़ा ताकि ये हमारे जो है ना वो एक बॉल टूट गई है। चले कोई बात नहीं। ये हमारी सैंड सीमेंट की थी, वाइट सैंड सीमेंट की। आगे जो है ना हाँ ऊपर ही रखूँगी, मुझे लगता है उस ईंट की वजह से वो बॉल टूटी है। अच्छा ये देखें ये सैंड सीमेंट की बॉल्स एंड चंक्स। बाकी हम इसको मज़ीद नहीं उठा सकते क्योंकि देखते हैं आप लोग ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमें वो हो जाएगा। और वो देखें हमने शीट भी इस दफ़ा डबल दी है क्योंकि हमारे हर दफ़ा सारे के सारे टेक्सचर हो जाते हैं ख़राब। तो हमने सोचा कि इस बार हम डबल शीट देंगे। मैंने बुशा का वैसे भी तो वो पड़ी होती है ना। चल बुशा वो फटी भी उठाओ बेटे। तो अब चूँकि हम लोग कुछ तो करेंगे ना, अब ये तो अच्छा वो असल में आज छोटी मेरी बेटी ने रुमाल धो के डाले। मैंने उसे कल कहा, मैंने कहा ये भी एक हमारे घर का हिस्सा होते हैं जिनको तुम लोग कभी भी जो है ना नज़रों में नहीं रखते। ये रुमाल भी कभी ना कभी धोने पड़ते हैं। तो आज उसने सुबह सुबह उठते साथ जो है ना पहले ये रुमाल धो के डाले हैं। मैंने कहा चलो सही हो गया। तो चलें हम चलते हैं अपने वर्क प्लेस। तो खैर यही है, बट आज वर्क प्लेस हमारा दूसरा होगा जहाँ पे हम लोग करेंगे क्रम्बलिंग। कल आप लोगों ने हमें इतने अच्छे कमेंट पास किए हैं तो उन कमेंट्स का आपका बहुत 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 शुक्रिया। 2-4 का तो दिल से थैंक यू है ना ब्रीन, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपने इतनी प्यारा जो है ना कहा है कि किसी ने भी मुझे नहीं डालना। थैंक यू सो मच। नहीं कुकिंग विद अमरीन ये तो मैं आपको अभी जब मैं क्रम्बलिंग करूँगी तो साथ साथ आपको बताऊँगी कि आपने जो है ना ऐसी नहीं बुशा की तारीफ़ की, वाकई ये एक हकीकत भी है। चले पहले हम चलते हैं अपने काम क्रम्बलिंग की तरफ। जी तो देखें ये 3 चंक्स हैं जो कि हम लोगों ने रख लिए हैं। ट्राईपॉड हमारे पास नहीं है। ये मड का टेक्सचर इस वीडियो तो बनने पे आ रही है। मैंने कहा तो ये हमारी आ गई है पुरानी कैमरा मैन आपके सामने जो यूं करके वीडियो बनाती होती थी। शुरू में आप लोग मेरे अगर जाके आप मेरे चैनल पे चेक करें SH4 ASMR पे, वहाँ पे मैंने आप लोग को स्पेशली ये बात कही हुई है कि मेरा कैमरा मैन जो है वो सो रहा है और वो मेरा कैमरा मैन जो है वो बुशरा थी। तो उस टाइम पे हमारे पास ट्राईपॉड नहीं था। मतलब मुझे तो ट्राईपॉड का पता भी नहीं था कि ये कोई स्टैंड होगा या कुछ होगा। मुझे लगता था कि शायद एक बंदा मोबाइल को पकड़ेगा तो दूसरा बंदा जो है वो बनाएगा।
तो इसलिए जो है ना मैंने शुरू से हम लोगों ने तकरीबन 2-3 महीने 4-5 महीने है ना, काफ़ी टाइम। हाँ 4-5 महीने जो है ना हम लोगों को पता ही नहीं था कि कोई स्टैंड होगा। चलो जी हम आए हैं, ये भी आ गया। और जो पहली बार लोगों ने ट्राईपॉड लिया ना, तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। अच्छा, मम्मा को मैं दे के गई, मम्मा को मैं मोबाइल और ट्राईपॉड दे के गई, मैं अंदर चली गई, मैंने कहा माँ ये पकड़े मैं आती हूँ ना। अच्छा, मैं वापस आई तो मम्मा कहती हैं, मैंने कहा है ना कि हम आए हैं, ये मुर्गा आ गया। मुर्गा आ गया। हम अच्छा छोड़ो, हम आए हैं ना, तो मैं आई हूँ ना पीछे, तो मैं गई थी इसलिए मैंने कहा चलो मैं जाके देखती हूँ मम्मा को कि क्या कर रही है ना। तो मैंने मम्मा को ऐसे ही पकड़ा के गई थी, मैंने कहा आप मोबाइल और ट्राईपॉड पकड़े। मोबाइल धूप में पड़ा वो जो है वो मुकाबला हो रहा है हमारा और मुर्गे का। धूप में पड़ा धूप की वजह से जो है ना सारा वो हो गया, मोबाइल ना गर्म हो गया तो वो ऑफ हो गया ना। तो मम्मा समझी पता नहीं क्या हो गया, कहती है ओहो ये देखो मोबाइल को क्या हो गया। अच्छा, मैं मोबाइल देखने गई, वापस आई इतने में तो मम्मा उस ट्राईपॉड को खोलने की कोशिश करती, मम्मा ने तोड़ दिया, एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया वो मतलब हमें पता ही नहीं था ना कि ट्राईपॉड भी कुछ होता है। तो अब हमसे ज़्यादा मुर्गे की आवाज़ आएगी, बर्दाश्त करें। और जो है ना तो बड़ा मतलब ये भी हमारा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि हमें ट्राईपॉड का पता ही था। और मैंने बुशा को पहली बार में तोड़ दिया, एक वीडियो भी नहीं बनाई, मम्मा ने ट्राईपॉड तोड़ दिया। फिर हमने उस टूटे ट्राईपॉड से वीडियो बनाई थी। ट्राईपॉड के होते हुए भी मैं कैमरामैन थी, फिर मैं उस ट्राईपॉड को पकड़ के बैठती थी, उसके अंदर मोबाइल फिक्स करके, क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। और फिर जो है माइक हमने लिया था, वो चला ही था। फिर हम लोगों ने माइक लिया था बहुत टाइम बाद। उस टाइम तो हम लोग अंदर वीडियो बना देते थे। आप लोग अनीसा दरवाजा बंद करो, बाहर आ गए। तो चले अब मम्मा करती हैं क्रम्बलिंग। एंड 1-2 सब्सक्राइबर हमारे न्यू आए हैं जिन्होंने कहा आप ही हमारा नेम लें, वो भी ले लेंगे। लेकिन जो है ना आज हम थोड़ा सा इसको करेंगे, थोड़ा अलग सा करते हैं ना। हर दफ़ा जी इसी को क्रम्बल कर देते हैं। आज हम सीमेंट की पोरिंग करके ऐसे, कैसा लग रहा है? तो फिर हम इसको करेंगे साथ साथ क्रम्बल। चलें जी, अब मैं साथ साथ जो है ना करूँगी क्रम्बल और बुशा साथ साथ आप लोग को देगी जवाब। मतलब बदतमीज़ी वाले जवाब नहीं, बदतमीज़ी से जवाब नहीं, प्यार से जवाब। इसकी वजह से तो क्रम्बलिंग होनी नहीं थी जब। वाओ यार, अच्छा मैंने माइक किया हुआ एडजस्ट, क्योंकि देख रहे हैं आपके सामने ये मुर्गा हो गया शुरू। और मैंने कहा चलें थोड़ा साउंड आ जाएगा आप लोगों को। यकीन माने आप लोगों को बहुत पसंद आया, आप लोगों का कल का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना पसंद किया। मुझे भी बहुत इंतज़ार है उन शेफ्स के ड्राई होने का। बहुत शुक्रिया आप लोग का। और मैं आप लोग को बताऊं कि कल का जो व्लॉग था ना वो बिल्कुल सडन लिया गया, कोई हमारा इरादा नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था। तो बुशरा, मैं और मेरी नंद बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो बुशरा आइए आके कहती है कि मम्मा जी, तो बुशरा आइए आके कहती है कि मम्मा जी क्यों ना हम एक व्लॉग बनाए ना। तो मैंने कहा नहीं आज मेरा दिल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम बातें करने लगे, फिर मैं आई हूँ, मैंने बुशरा से कहा बुशरा चलो एक व्लॉग बना ही लेते हैं। कहती है नहीं मम्मा अब मेरा दिल नहीं है। मैंने कहा नीना बनाते हैं। कहती किस चीज़ का बनाएंगे, सारे तो अभी वो पड़े हैं, वेट पड़े हैं। मैंने कहा पड़े हैं ना, चलो हम देखते हैं, हम जो हमने मड का मैंने कल टेक्सचर प्रिपेयर करके रखा है ना, चलो उसी के ये वो शेप्स बनाते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ों के लिए बुशा फटोफट तैयार होती है, फटोफट भागने के लिए भागी ना, तो कहती है हाँ मम्मा जी ये सही है। फटोफट इसने सारी शेप्स निकाली और जल्दी जल्दी जो है ना फिर इसने मेरे साथ सारी फिल करवाई और मेरी नंद बैठ के देखती रही। खैर बड़ा मज़ा आया, उसे भी बड़ा मज़ा आया, वो भी इंजॉय करती रही। कहती है हैं तुम लोगों ने ये सही मज़े का काम किया है ना कि तुम लोग साथ बातें करते हो, साथ साथ तुम लोगों ने अपना काम भी कर लिया। मैंने कहा हाँ बस ये भी हमने अभी स्टार्ट किया। तो चले बुशा आप लेती है नाम और मैं करती हूँ क्रम्बल। ठीक है, होगी किसी को तो मिलता है। चौक ASMR फूलदस्ती ने कहा था कि ये प्रेस जो है ना बहुत मज़े का है। कौन सी मिट्टी है ये? फ्रेश मिट्टी है, जो बिल्कुल जो प्लांट्स वगैरह में यूज़ नहीं होती वो वाली मिट्टी है। ये बिल्कुल सिंपल मिट्टी है। चौक ASMR फूलदस्ती मड होती है, प्योर मिट्टी जो प्लांट्स वगैरह में यूज़ होती है। ठीक है, प्योर मिट्टी को भी प्योर बनाया गया है, पानी डाल डाल के इसको वॉश करके। मतलब हमने इसको इतना वॉश किया है ना। चौक ASMR फूलदस्ती ने कहा आंटी जी आप दोनों बहुत मेहनत करती हैं, सब मेहनत करते हैं इस काम में, तो बगैर मेहनत के बिल्कुल कोई काम भी नहीं होता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर मेहनत वाला काम है। सब मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो यकीन माने मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं करती हूँ सब कुछ, नहीं। जितने मेरे एस्मर आर्टिस्ट हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी बच्चियाँ हैं, सब तकरीबन सब के सब हम मेहनत करते हैं। तो हम लोग ये भी नहीं कहते कि सिर्फ नहीं, हम लोग ये भी नहीं कहते कि सिर्फ आप लोग हमें देखें, हमें वॉच करें
हम कहते हैं देखें सबको, देखें सब मेहनत कर रहे हैं, चलिए सबका हक है। जो पहले आए हैं उनका तो है जो है, जो बाद में आए हैं उनका भी उतना ही हक है। क्यों? क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी के उस पर ना वो बात करे। तो हम तो ये कहते हैं कि सब जो अगर जिसको वॉच कर सकता है वो करे। क्रमलिंग विद मदिया ने कहा थैंक यू दुआ में याद रखने के लिए। आप लोग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमेशा आप याद लोगों रखते हैं, तो हम लोगों की दुआ में भी हमेशा आप लोग याद आप लोगों रहेंगे। की दुआओं की वजह से यकीन माने, बल्कि आज मैं बुशरा को कह रही थी, बुशरा मैं काफ़ी डिस्टर्ब सी रहती थी, अब जब से मैंने ये व्लॉगिंग चैनल बनाया ना, और आप लोग हमें अच्छे अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे जैसे पेशेंट होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों का लव, लोगों की मोहब्बत। जब हम लोगों मतलब मैं मेडिसिन से ठीक होने वाली नहीं हूँ। मैंने बुशरा को ये बात पहले ही कह रही थी कि बुशरा, जब लोगों ने कहा ना कि अपनी मम्मा को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये उसमें चली गई हैं, स्ट्रेस में चली गई हैं, कई मतलब जो हमारे मिलने वाले आते वो कहते कि इनको किसी साइकेट्रिस्ट को की ज़रूरत है, अब ये साइकोसी हो गई हैं, ये है वो है। तो बुशरा लोग मुझे कहते ना कि मम्मा इस तरह ही, तो मैं कहती नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊँगी, मैं खुद ठीक होंगी। और मैंने फिर बुशरा को ये बात कही अकेले में बैठ के कि बुशरा तुम मेरी एक बात ज़हन में रखो कि अगर तुम लोगों ने मुझे पागल खाने में जाके छोड़ दिया तो वो मुझे टीकों से ही मार देंगे, मैं उस तरह से ठीक नहीं होंगी। वो इंजेक्शन ही इतने हैवी डोज के देते हैं कि बंदा सोया रहे, और जब बंदा सोया रहेगा तो ज़ाहिर है जिस्म और सो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बुशरा से कहा था, बुशरा तुम लोग मेरा साथ देना तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। तो कुकिंग विद अमरीन ने बुशरा की बड़ी तारीफ़ की कल वाले व्लॉग में। तो मैं आपको बताऊं कि आज अभी मेरा कोई इरादा नहीं था ये व्लॉग बनाने का, आज हमने छुट्टी करनी थी आज के व्लॉग की। तो मैंने बुशरा से कहा बुशरा आज के व्लॉग की हो जाएगी छुट्टी, लेकिन जब मैंने कुकिंग विद अमरीन का मैसेज पढ़ा, ये उनके लिए स्पेशली, तो उनका जब मैंने मैसेज पढ़ा, वो सॉरी कमेंट पढ़ा, मैसेज ही होता है ये भी एक हमारे लिए, तो मैंने वो पढ़ा। तो उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बहुत अच्छी बच्ची है। कुकिंग विद अमरीन आपके थ्रू, आपकी इस बात के बाद, मतलब आपकी इस बात के जवाब में, आपकी इस बात के जवाब में मैं एक बात शेयर करूंगी जो कि मेरे बाकी व्यूवर्स के लिए भी होगी, कि जब हाँ मुझे का साउंड था ना, जब हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो जो हस्बैंड होते हैं ना, ज़्यादातर की बात कर रही हैं, वो तो और शादी करके और अपनी ज़िंदगी एक अलग गुजारने लग जाते हैं, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो माँ होती है ना, वो कभी भी ये काम नहीं करती, कुछ कर भी लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती है ना, वो सरवाइव करती हैं खुद से, वो बच्चों को भी हैंडल करती हैं और घर को भी लेके चलती हैं। मेरा तो यहाँ मामला ही और था ना, मतलब मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी जैसे बस इस चीज़ के लिए ख़त्म कर दी थी कि हारून नहीं तो कोई भी नहीं। तो जब हारून की नई डेथ हुई तो मैं ऐसे हो गई थी कि 1 साल तक मैं ऐसे रही थी, अब तो 1.5 साल हो गया, 1 साल तक मैं ऐसे रही थी कि दुनिया से बेखबर। मेरे सामने यकीन माने शिनाख्ती कार्ड पड़ा होता था, और मुझे कोई कहता ना भाभी ज़रा अपना शिनाख्ती कार्ड दें, फ़लानी जगह पे देना है। तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड जो थे वो सरकारी जॉब पे थे, तो आप लोगों को पता है फिर उसके सरकारी खातों के बड़े चक्कर होते हैं, उसमें हर चीज़ के लिए मेरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, कोई गर्ज नहीं थी, मुझे क्या मिलेगा, क्या देंगे, किस तरह देंगे, मुझे अपने शिनाख्ती कार्ड तक का भी नहीं पता होता था। तो या मियाँ बीवी एक दूसरे को संभालते हैं, या उनमें से कोई एक चला जाता है तो बच्चे माँ बाप को संभालते हैं, या माँ बाप बच्चों को संभालते हैं। यहाँ मेरे घर में उल्टा हिसाब था। मेरे घर में ये था, मेरे घर में ये था, मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे बच्चे संभालते थे। मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे मुझे दुनिया का नहीं पता। शिनाख्ती कार्ड पड़ा और मैं कहती किधर है शिनाख्ती कार्ड, शिनाख्ती कार्ड क्या होता है। हम लोग सब लोग शुरू से जैज़ की सिमें यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं इतनी इंटेलिजेंट होती थी, मुझे एक कोड जैज़ का ज़ुबानी याद होता था, ज़ुबानी। हारून मुझे कहते ना
कि फ़लाना कोड वो सईदा मैंने फ़लाने मिनट लेने हैं या सईदा मैं उसी टाइम पे निकाल के ये ले आ दूँ। और एकदम से मैं ऐसे कोरे कागज़ की तरह हो गई थी, जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल सफ़ेद खाली ख़त्म, तो बिल्कुल यूँ हो गई थी। फिर मुझे उस टाइम पे मेरे बच्चों ने संभाला, मेरी किसी फैमिली के बंदे ने मेरी इतनी हेल्प नहीं की। मैं आपको सही बता रही हूँ, ना मेरे बहन भाई, ना मेरे ससुराल वाले। ससुराल वाले तो खैर मेरे तैयब वाले दिन चले गए थे, उसके बाद वो लोग आए ही नहीं। तो उसके बाद मतलब मेरे भाई भाभीयों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, मैं ऐसी क्यों झूठ बोलूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, उन्होंने मुझे संभाला। लेकिन सबसे ज़्यादा संभाला मेरे बच्चों ने मुझे। ये लोग मतलब मुझे ऐसे रखते थे जैसे एक छोटे से बच्चे को रखते हैं। फिर ये जो बुशरा थी ना, ये मुझे ऐसे छोटे बच्चों की तरह प्यार करती, मम्मा जी आए मैं आपका वज़ू करवाती हूँ, मम्मा जी आए मैं आपको नहलवाती हूँ, आए मैं आपके कपड़े इस्त्री कर। मुझे नहीं याद कि 5 से 6 साल हो गए हैं कभी मैंने अपने या उनके कपड़े इस्त्री किए थे या अपने घर में किसी बंदे के। वो बुशरा ही करती थी, छोटी सी थी, ये हमारे कपड़े इस्त्री कर करके और हैंगर में रख देती थी। और अभी मैं कितने देखे पूरा 1.5 साल हो गया ये मेरे कपड़े इस्त्री करके और गुस्लखाने में रख के, मेरा पानी भर के बाल्टी में, और फिर मुझे लेके जाती है और फिर जो है ना मेरा वज़ू करवाती है, नहलवाती है, फिर नमाज मेरी सुन लेती थी। अब तो खैर मैं पढ़ भी लेती हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं रात को मतलब मैं अपने में थी नहीं ना, मैं भाग जाती थी घर से। तो मैं कहती थी मैं कब्रिस्तान में रहूँगी यार उनके पास, मैं तुम लोगों के पास नहीं रहूँगी, मैं उधर ही रहूँगी, कब्रिस्तान में रहूँगी। फिर मैं रोती, मैं भाग जाती अपने घर से। फिर मेरा बेटा पीछे पीछे नंगे पाँव बाइक पे भागता कि मम्मा जी हम कैसे रहेंगे आपके बगैर। मैं कहती मुझे नहीं पता, तुम लोग जैसे मर्ज़ी रहो। तो बस एक वो टाइम ऐसा था, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसे वक्त से सबको बचाए। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसे वक्त से बचाए कि मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी सेकंड वाली जो बेटी है ना, अच्छा हर बच्चे का अपना किरदार है। मेरी जो बड़ी बेटी थी वो और अनीस ये छोटी बुशरा, ये दोनों जो थी मुझे नहाने में, मेरे खाना खिलाने में, मेरे वज़ू कराने में, कपड़े वगैरह चेंज करने में मेरी हेल्प करती। अच्छा फिर बुशरा यहाँ टेक्सचर वगैरह बना के प्रिपेयर करके रखती, मुझे ग्लव्स पहनाती, फिर मुझसे क्रम्बलिंग करवाती। तो मैं कभी थोड़ी देर में क्रम्बलिंग कर भी लेती क्रम्बलिंग, और कभी फेंक देती, सब कुछ तोड़ फोड़ देती, कभी मैं घर में से चीज़ें फेंक देती, फिर मेरे बच्चे चीज़ें समेटते। और जो मेरी सेकंड वाली बेटी है ना, 1.5 साल हो गया उसने मेरे घर को संभाला हुआ। उसने सफाई करनी, उसने बर्तन धोने, उसने किचन संभालना, उसने अगर 20 मेहमान भी आए तो उसने 20 के 20 मेहमानों को खाना खिलाना, हर चीज़ उसने मैनेज की हुई थी, कपड़े धोना, और मतलब सब कुछ वो करती थी। सेकंड वाली बेटी ने घर संभाला हुआ था, बुशरा और राबी मुझे संभालती थी। मेरा बेटा मुझे कब्रिस्तान लेके जाता, अगर ना लेके जाता तो मैं अकेली भाग जाती। फिर वो पीछे पीछे भागता, मम्मा जी हम आपको इसलिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका वहाँ से जहन बटे। लेकिन मेरे बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई थी कि जो है ना हमारी माँ के लिए हमारा बाप कितना ज़रूरी था। और ये बात कहने की नहीं होती है, बस ये है कि सिर्फ एक मैं अपना दिल थोड़ा सा हल्का कर लेती हूँ, वरना ये बताने की बात नहीं होती कि कौन किसके लिए कितना लाजिम है। तो सबका बहुत शुक्रिया जो मेरा साथ देते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है, साथ हम लोग बातें कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यार। ऐसा ही मौसम हो रहा है तो बंदे को मज़ा ही आ जाए। राबिया सानी ने भी कहा था मुझे सॉफ्ट एक्शन पसंद है, राबिया मुझे भी। लव यू क्रमलिंग बुशरा डियर, ग्रेट वीडियो, मदर विल गेट बेटर सून, और मदर इज़ फाइन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनका नाम भी बुशरा ही है। अच्छा आपका ब्लॉग और बातें अच्छी लगती हैं, सादिया ब्राग ने कहा है, ये वो है ना सेकंड वाली, थैंक यू सो मच सादिया। अच्छा सोफिया परवीन ने कहा है कि इसकी ड्राई क्रमलिंग करनी है जब ये ड्राई हो जाएंगे। ठीक है सोफिया परवीन, ज़रूर इंशाल्लाह ड्राई क्रमलिंग भी करेंगे, बस दुआ करें। अभी तो आपके सामने सूरत हाल है कि बारिश होगी और सब कुछ जो है ना कवर है, देखो कितने दिनों में ड्राई होंगे। और अगर कल वाली शेप्स निकल आती है ना ऐसी, तो वेल एंड गुड, इतनी अच्छी निकलेंगी और इतना मज़े का वो टेक्सचर होगा, आप लोग यकीन करें कि बस। कल मेरी नंद भी बैठी हुई ना पास, तो कहती है भाभी तुम, भाभी तो नहीं कहती, वो मुझे सईदा ही कहती है, क्योंकि हम लोग एज वाइज एक जितने हैं ना दोनों। तो वो मुझे कहती है सईदा ये बड़े मज़े की जो है ना
शेप्स बनेंगी। मैंने कहा हाँ अल्लाह करके ऐसे बने ना। तो वो भी मुझे देख के थोड़ी खुश हो रही थी, कहती है चलो शुक्र है कि तुम भी ज़िंदगी की तरफ लौटी हो, वरना तो बस वो भी बेचारी काफ़ी देर करती थी। कहती है हमें पता है, फिर बच्चों को बता रही थी, कहती है तुम लोगों को नहीं पता, तुम्हारी मम्मा पापा एक दूसरे के बगैर ऐसे होते थे, रहते ही नहीं थे एक मिनट भी दोनों। तो मेरी खैर नंदों को तो पता ही होता है ना कौन कैसा है। चलो जवेरिया ने कहा सारे टेक्सचर्स की व्लॉग में क्रमिंग करे। जवेरिया इंशाल्लाह जब टेक्सचर ड्राई हो जाएंगे ना, तब मैंने मम्मा ने पहले से सोचा, हमने कहा सब टेक्सचर की थोड़ी थोड़ी क्रमिंग करेंगे व्लॉग में। अभी सारे टेक्सचर जवेरिया सारे टेक्सचर वेट हैं, और बाकी आपके सामने बारिश दिखा दी है, सब कुछ कवर। अब ये बारिश जो है ना वो फुल वीक आई थिंक सो बताई हुई है, देखें अब अल्लाह मालिक है क्या होता है। तो ज़रूर करेंगे जवेरिया, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आपके लिए सब टेक्सचर्स की क्रमिंग व्लॉग में। तो एक मिनट रुकना है कि कैसा पड़ा, कितनी क्यूट कैसा पड़ा? माशाल्लाह। जवेरिया ने कहा आप दोनों कितनी क्यूट हो, और आप भी बहुत प्यारे हो जवेरिया, आप सब बहुत प्यारे हो हमारे सब्सक्राइबर। मीपी जनरेशन ने कहा यू टॉकिंग 2x स्पीड, वाओ यस 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 मीपी जे क्रिएशन। मैं शुरू से ही 2x स्पीड पे बोलती हूँ, शुरू से बचपन की आदत है मेरी। हाँ अच्छा, हारून को बड़ी अच्छी लगती थी ना। अच्छा आप लोग, एक मैं आप लोगों से अभी बात शेयर करूं कि अभी 3-4 दिन पहले ना मेरी सेकंड वाली बेटी है, उसको ख्वाब में, मतलब हारून हमारे, मुझे नहीं लगता कि हारून कहीं गए हैं, ऐसे होता है कि हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, जैसे हर वक्त डेली ख्वाब में आते हैं ना, किसी न किसी को ज़रूर आते हैं। तो मेरी सेकंड वाली बेटी जो है ना वो कहती है 2-3 दिन पहले कहती है मम्मा जी मुझे ख्वाब नज़र आया कि पापा, वो जो खाना बनाती है सब कुछ करती है, अनीसा नाम है ना उसका, तो वो कहती है मम्मा जी मुझे ख्वाब नज़र आया कि ना मैं पापा के लिए ज़्यादा सारा खाना बना के लेके आती हूँ और उनको देती हूँ। तो पापा मुझे कहते हैं कि कोई कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी प्यारी बेटी है ना पापा को। तो पापा कहते हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छी अपनी बुशरा लगती है ना। तो सबसे अजीज़ मुझे वो बुशरा है ना। तो अनीसा कहती है, मैंने कहा पापा जी मैं आपको अजीज़ नहीं हूँ। कहते नहीं तुम भी हो, लेकिन मुझे बुशरा बहुत अजीज़ है। अच्छा मैं आप लोगों को सही बताऊँ, वाकई यार उनको बुशरा थी भी बड़ी प्यारी। तो क्योंकि ये ना रातों को उठ के ना अपने पापा के ऊपर कंबल देती थी, जब वो बहुत बीमार थे ना जनवरी में, तो बिल्कुल ही बेड पे समझ ले हो गए थे। तो फिर आधी रात को भी बुशरा उठ के ना पूरी रात बुशरा का मतलब ऐसे सोती थी, बेखबर होकर नहीं सोती थी, बिल्कुल ऐसे सोती थी कि ज़रा सा झटका लगता था तो भाग के आती थी और आके देखती थी कि पापा के ऊपर से रज़ाई या कंबल तो नहीं हटा हुआ। 2 चीज़ें देते थे ना उन्हें, नीचे कंबल देते थे पहले और फिर ऊपर रज़ाई देते थे। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो शुरू से ना अब्दुल को, मेरे बेटे को बड़ा डांट के रखते थे। तो एक दिन अब्दुल मुझे कहता है पापा जी मैं इतना आपका ख्याल करता हूँ फिर भी आप जो है ना हमेशा ऐसे ही करते हैं कि आप बेटियों का साथ ज़्यादा देते हैं ना। तो फिर हारून कहते तू मेरा ख्याल दिन में करता है और ये मेरा ख्याल रातों को करती हैं। जब रात को मेरे ऊपर से कंबल उतर जाता है ना तो मेरी आँख खुलती है, मैं देखता हूँ कि कौन सी बच्ची आई है। हमेशा वो बुशरा ही होती थी जो कि आती थी और बाप के ऊपर रात को कंबल दे के जाती थी, फिर सर से सर जोड़ती थी, फिर बाप के तकिए के वो 2-3 तकिए रख के फिर बैठते थे ना। ये डायलिसिस पेशेंट जो होते हैं उनको सांस नहीं आता, लेट नहीं सकते, उनके चेस्ट में पानी चला जाता है ना तो वो सांस नहीं ले सकते लेट के। अच्छा फिर एक बार ऐसा हुआ, मैं ना फजर के टाइम उठी ना, मैंने नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ के ना तो मैंने पापा को देखा, अक्सर पापा ना सर हिला रहे होते थे ना, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड ना। अच्छा तो मैं गई पापा के पास, मैंने कहा चलो पापा के पास मैं गई ना, तो जाके मैंने कहा कि इतने मैं एक चांस और उठा लाई हूँ। मुझे दिखाएं। अच्छा मैं पापा के पास गई ना तो पापा बैठे हुए थे ना, तो मैंने कहा कंबल मुझे लगा, मैंने कहा शायद पापा के ना कंबल का इशू हो रहा है ना। तो मैं पापा के पास ही नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ी थी, पापा ऊपर बेड पे थे ना, तो मैं उठ के ना उधर पापा के पास गई तो कहते हैं मैं कंबल सेट करने लगी ना, मुझे लगा शायद सो रहे हैं, तो मैं कंबल सेट करने लगी। मैंने कहा वो कंबल देती हूँ ना, सर्दी लगी होगी। कहते हैं तू ही काबू करती है इसे, तेरे ही काबू का। अच्छा मैं सोची, मैंने कहा यार ये किस चीज़ को कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे, कहते हैं तू ही कंबल का कहे थे ना। वो बेचारे ना उन्होंने कंबल लिया ना और फिसल के नीचे चला गया ना। मैंने क्योंकि उनके हाथों में अब जोर खत्म हो गया था ना, तो वो खुद से कंबल भी नहीं ऊपर कर सकते थे, फिसल के नीचे चला गया। कहते हैं तू ही काबू करती है इसे, तेरे ही काबू का है ना। अच्छा मैंने पहले पापा को टोपी पहनाई, फिर कंबल लिया ना, वो गर्म टोपी थी ना, तो वो कंबल के साथ जुड़ के ना तो कंबल फिक्स हो गया ना, वो नीचे नहीं गया ना दोबारा। तो कहते हैं अब सही है, रज़ाई भी दे दें। फिर मैंने पापा को रज़ाई दी, फिर मैं गई, मैंने कहा जाऊँ, कहते हैं हाँ जाओ। मैंने कहा चलो पापा बेचारे थे ना, वो बहुत
ये ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी और ऐसी ही चलती रहती है। मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला उनकी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप लोग के जब कमेंट आते हैं उनके लिए दुआएं होती हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं होती हैं, तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि चलो हमारे इस चैनल के थ्रू ही सही हारून को बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। लारेब अमजद ने कहा यम्मी पेस्ट आप ही बुशरा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी एज तो छोटी है लेकिन मैं इतना जज नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे इतना पता कि आप बहुत अच्छी नेचर की हो। बहुत बहुत शुक्रिया लारेब अमजद, आपका बहुत अच्छी नेचर की है। बट अगर मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी नेचर की है, लेकिन अगर ये अपनी पे रहे ना तो बड़ा गुस्सा भी कई दफ़ा दिलाती है। और इस बात पे हारून को ही बड़ा गुस्सा आता था। ये कह देना कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, तो वो मुझसे नहीं खानी। क्या मजाल के आप ये नवाला उठवा के रहे यूं टच ही करके इसके मुंह में डाल। पता क्या है, गोश्त है जैसे ये फेंक देगी उस चीज को और मुंह मेरा तो फिर मुझे आग लग जाती है कि बेटा एक चीज पे अड़ा मत करो। नहीं अड़ने की बात नहीं है, गोश्त है जैसे। मैं अक्सर ना उसमें वो अजीब सा वो होता है ना, वो पता नहीं क्या मुझसे नहीं खाया जाता ना वो, ठीक है। मैं इसलिए कहती हूँ कि यार मैंने खाया ना तो मुझे वॉमिट आ जाएगी। जब कोई ज़बरदस्ती कहता है ना, मैं कहती हूँ यार कुछ समझ क्यों नहीं आ रही, इन्हीं का खाना बर्बाद होगा। चल मैं तो बाहर जाके, मैं तो सामने वॉमिट कर दूँगी, बाहर जाके भी कर दूँगी। सामने बैठे बंदे का तो दिल नहीं चाहता, फिर मैं इसलिए मैं कहती हूँ बस नहीं खाना तो बस नहीं खाना, इसलिए मैं पीछे हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ बाकी हर मामले में ठीक है, लेकिन ये जो खाने में यूँ करती है ना, जो चीज़ इसने नहीं खानी ना वो नहीं खाया जाता। वो क्या मजाल आप इसके मुंह में डाल के ही देख लें। शारदा ने क्रम्बलिंग ASMR इंडिया दिल्ली से, उनके टेक्सचर और स्टॉक बहुत शानदार है, बट मुझे उनका क्रम्बलिंग स्टाइल पसंद नहीं। वो बहुत छोटे छोटे चक से क्रम्बल करती हैं। हालांकि मुझे तो बहुत पसंद है शारदा, उनका क्रम्बलिंग स्टाइल। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं और वो सब बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत फ्रेंडली और सबकी बहुत हेल्प भी करती हैं क्रम्बलिंग का ASMR, और बहुत अच्छी हैं आप। वैसे उनका क्रम्बलिंग स्टाइल तो उनकी सेलिब्रेशन वीडियोज़ बहुत पसंद है मुझे तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत शुक्रिया आपने मेरा नाम लिया। सबा आसिया जो हमारी सब्सक्राइबर थी, और सबा थैंक यू सो मच आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। और आंटी मेरी पूरी फैमिली बहुत पसंद करती है, मैं रोज़ इंतजार करती हूँ। थैंक यू सो मच। आंटी को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबा आसिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों वो सबा ताहिर पता नहीं कहाँ चली गई है। सबा ताहिर पता नहीं, चलो बिजी होंगी कहीं, लगता है आजकल कहीं घूमने फिरने की है। इन्होंने कहा था कि आप ही जब ये ड्राई हो जाए तो जरूर दिखाइएगा। काफी लोगों ने कहा जरूर दिखाइएगा, जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बारिश हो रही है, जब ड्राई हो जाएंगे ना हम लोग इनको शेप्स में से जब सेपरेट करने लगेंगे तो उसका एक व्लॉग इंशाल्लाह रिकॉर्ड जरूर करेंगे। अल्लाह आपकी अम्मी को खुश रखे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे। शेप्स मेकिंग बात सेटिस्फाइंग वेटिंग फॉर रिजल्ट। थैंक यू सो मच सफा। इनको शेप से निकालो तभी व्लॉग लेना। हानिया ने भी कहा जरूर लेंगे। हानिया क्यों नहीं लेंगे। हम इधर बैठे किस लिए हैं? अभी का नाम लिया था आगे आउटस्टैंडिंग। अभी आई है? नहीं रात को उनका मैं कमेंट आया था, मैंने नहीं देखा। अच्छा मैंने भी देखा भाई। प्योर मट को देख के दिल मचल गया। चाह रहा था कि इस मट से मैं भी पेस्ट प्ले करूँ। हाय मेरा भी दिल चाह रहा था। अच्छा पता क्या, मेरा भी दिल चाह रहा था। मैंने शेप्स पकड़ी हुई ना, मेरा दिल चाह रहा बस मैं किसी को शेप्स पकड़ाऊँ और जल्दी से इसके अंदर हाथ डाल के मैं भी पेस्ट प्ले कर लूँ। रियली इंतहा का कोई गजब टेक्सचर है और क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मेरे पास। अल्लाह खुश रखे आप सबको, आमीन। बहुत शुक्रिया सब बताहे, बहुत शुक्रिया सब बताहे। अभी मैं आपको याद कर रही थी। अली खान ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, बुशरा आपी के बगैर चैनल नहीं चल सकता। मुझे तो आप दोनों की बातें अच्छी लगती हैं, साथ साथ बोलना रौनक लगती है। नहीं कोई शक नहीं इसमें। बुशरा ना होती तो मेरा कैमरा कौन पकड़ता। शुरू की कैमरा मैं तो यूं ही थी ना, जो के सारी वीडियोस। सही बात है। आज वो देखे ना, आज ट्राइपॉड उधर रखा है तो आज भी बुशरा कैमरा मैन है। हेलो मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम लीजिए समरीन आबिद। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू अवर चैनल समरीन आबिद। प्लीज डियर आई रियली डोंट नो व्हाट। और फिर एक बात और बताऊं कि अब मेरे चैनल पे जो अंग्रेज हैं उनका जवाब तो बुशरा नहीं देना है ना इंग्लिश में। मैं तो बैठी देख रही होती हूँ। बारिश मीन रेन। शूजी रेन जी डियर मुझे याद है मेरी जान बुशरा। हाँ जी समैया को याद है, लास्ट ईयर मुझे याद है मेरी पप्पा आई थी तो मैंने उनको, हम लोगों ने बातें की थी। मैं अच्छा एक मिनट बाकी बात मजे की बात आने वाली है। बाकी बात हम थोड़ी देर, अभी बाकियों के नाम हम थोड़ी देर ठहर के लेंगे। तो मैं आप लोगों से ना एक बात और पूछना चाहूँगी। हम ऐसे है कि जैसे किसी की ज़ुबान होती है पंजाबी, किसी की होती है उर्दू, किसी की सराइकी, किसी की सिंधी, मतलब डिफरेंट लोगों की जो है ना ज़ुबानें होती हैं। तो हमारी ज़ुबान जो है ना वो है राजपूती, रांगड़ी। मतलब मैं भी वैसे तो नहीं बोल सकती, मुझे भी इतना मतलब नहीं आता, लेकिन जो मेरी नंद आई है ना उसको सही रांगड़ी आती है। मेरा बेटा अक्सर कहता होता है मम्मा जी इसके बाद जैसे अब नानी अम्मी है, नानी अम्मी सही तरह बोलती हैं वो वाली। तो मतलब हम लोग घर में ज़्यादातर वही बोली बोलते हैं ना, रांगड़ी। तो आप लोग, हम लोग नहीं, मतलब हम लोग, मतलब मैं अम्मी और हम लोग इकट्ठे हो जाए तो हमारे बच्चों को नहीं आती। तो मैं तो मेरा बेटा अक्सर कहता होता है मम्मा ये ज़ुबान तो फिर आप लोगों तक है, जब आप लोग मर जाएंगे तो ये ज़ुबान भी ख़त्म हो जाएगी।
तो मुझे इतनी हंसी आई इस बात पे। कहता है मम्मा फिर ये जुबान भी ख़त्म हो जाएगी, आप लोग मर जाएंगे तो, क्योंकि हम लोग को तो नहीं आती। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो है। वैसे कहा था। हाँ लेकिन नहीं, मुझे भी आती है ना। तो अगर आप लोग कहेंगे ना तो एक व्लॉग मैं और मेरी नंद क्योंकि आए हुए हैं ना, क्योंकि अभी वो कुछ दिन यहीं पे है। अगर आप लोगों ने कहा कि व्लॉग बनाए तो मामा हाँ और वो बनाएंगे, फिर हम वो लोग हम अपनी जुबान बनाएंगे। में, हाँ अपनी जुबान में अपने टेक्सचर्स का इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ चलो चले ठीक है आप लोग बताना कि व्लॉग इंटरेस्टिंग रहेगा और बनाए या नहीं बनाए, ठीक कि है? हम लोग बनाए या नहीं बनाए। चलो मैं बताती हूँ। हाँ यहाँ पे कहा था ज़बरदस्त व्लॉग, और आप लोग परेशान ना हुआ करो। इस सब हम इन सब के लिए हमको हर हाल में खुशी होती है और मज़ा आता है आप दोनों की बातों से। बस मैं ये बोलूँगी कि आप अपने हस्बैंड के लिए इस बात से खुश हो जाया करें कि आप दोनों जन्नत में मिल जाएंगे इंशाल्लाह 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 अज़ीज़। कुकिंग विद अमरीन। और कभी जुदा नहीं होंगे, टाइम बहुत कम है पर वो कुकिंग विद अमरीन, जहान आप हमेशा की दुनिया यकीन है वो। करें, आप यकीन करें, इसी एक बात की वजह से सिर्फ मैं मैं जिंदा भी हूँ। यही कहती हूँ कि सिर्फ इसी वो एक बात ज़िंदगी की वजह हमेशा से की है। जिंदा हूँ। मेरे उन्होंने बच्चे कहा मुझे अक्सर वो वाली जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे होते हैं ना। ये बुशा ही मुझे उस दिन जब मैं बहुत ज़्यादा रोती थी ना, तो मुझे फिर वो वाली हदीस सुना रही। कहती है मम्मा इस तरह आप लोग जन्नत में मिलेंगे, जो इस तरह जवानी में इस तरह अलग हो जाते हैं, आप शादी और नहीं करेंगी। तो मैंने कहा तुम मुझे अपने उसमें कह रही हो या नहीं वो एक हदीस मैंने भी उस दिन पढ़ी थी, तो उसमें था कि जो आप वसल्लम ने फरमाया कि कुछ औरतें ऐसी होंगी कि जो जन्नत में मुझसे पहले भागी जा रही होंगी ना। तो कुछ सहाबा ने पूछा कि वो कौन सी औरतें होंगी, तो आप वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें जो जवानी में बेवा होगी और उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश की और उनकी परवरिश के लिए दूसरी शादी ना की, तो वो जन्नत में आप वसल्लम से पहले भागी जा रही होंगी क़यामत में जन्नत की तरफ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वहाँ ज़रूर मिलाएगा हमें इंशाल्लाह। मैं इसी एक इंतज़ार में बैठी हूँ। ज़बरदस्त व्लॉग और सच में पानी आ गया। और मेरे बच्चे बुशरा को कुछ ना बोले, इतना प्लीज़ से बात कर रही थी अपनी मामा अपनी अम्मी के साथ, अपनी अम्मी का साथ दे रही है। चलो जो भी अपनी अम्मी का साथ देती है आजकल के टाइम में, तो बच्चों के पास माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं। लव यू मेरा बच्चा, खुश हो बाद, बहुत शुक्रिया मीना, बहुत शुक्रिया, सही बात है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। कुकिंग विद अल्लाह ताला अमरीन, आपको भी हमेशा खुश रखे। अमरीन मैं सही बता रही हूँ। ये एक हकीकत है कि भी आजकल के दौर में वाकई बच्चे जो है ना नहीं सुनते माँ बाप की, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत संभाला है, जो मैं आपको पीछे बताई चुकी हूँ सारी बात। 28 मिनट का व्लॉग हो गया, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। और मेरे चंक्स भी ख़त्म हो गए हैं, ये आखिरी चंक्स पड़ा हुआ था। हो गए हैं, क्रम्बलिंग कर तो लिया है, कमेंट्स के रिप्लाई हाँ कर दिए हैं। वैसे आना नहीं था लेकिन सिर्फ मैं अमरीना का कमेंट पढ़ के आई थी। अमरीना आपका कमेंट पढ़ के मैं आई थी और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जिसने दुआएं दी हैं, जो दुआएं देते हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और मैं यही कहूँगी कि भाई हमारा व्लॉग असल में ना इशू पता है क्या है, कि ये चैनल था मेरे मामू का, आप सबको पता है, ठीक है। वो मैनेज नहीं कर पाया टाइम, तो उन्होंने ये चैनल हमें दे दिया। तो उनका जो है ना वॉच टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, उनका वॉच टाइम भी बहुत कम हुआ था। मैंने मामा ने जब ब्लॉगिंग शुरू किया ना, तो हम लोगों ने वॉच टाइम को थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश की। अब सिर्फ हमारे पास 1 मंथ रह गया और वॉच टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लॉग को फुल देखा करें। हम इसीलिए बड़े बड़े ब्लॉग डाल रहे हैं। आप लोग यही कहते होंगे कि यार ये कहते बड़े बड़े ब्लॉग डालते हैं, असल में इसके बाद हम इनको छोटा कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। अगर बड़े पसंद है तो बड़े ही आएंगे यार जी, कोई इशू नहीं। लेकिन हम लोग बड़े इसलिए डाले हैं यार, हमारा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा सब पूरा देखा करें ब्लॉग और शेयर भी किया करें, और भी लोगों को कहेंगे नहीं भी देखते ना, आप लगा के छोड़ दो 2x पे, एटलीस्ट हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। दुआ में याद रखिएगा और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये एक मेरी सब्सक्राइबर थी सईदा अलिशबा, उन्होंने कहा था कि आप प्योर मड के ड्राई कैरमल का पाउडर प्ले करें। तो ये लास्ट में मामा ने आपके लिए थोड़ा सा पाउडर प्ले कर दिया। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।